दर्शकों, हम मौजूद हैं इस समय दिल्ली के निहाल विहार स्थित स्वर्ग वृद्धाश्रम में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे भारतवर्ष के अंदर लोग दान पुण्य करने में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। यहाँ पर लगभग 70 से 75 बुजुर्ग लोग रहते हैं और इन बुजुर्गों की सेवा जो यहाँ पर तारकेश्वर जी और उनका पूरा परिवार मिलकर के करता है। यहाँ पर आज मकर संक्रांति के दिन बहुत से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और यहाँ बुजुर्गों को कोई रोटी खिलाता है, कोई कपड़े दान करता है, कोई उनको मिठाइयों से दे करके और उनका सम्मान करता है। तो ऐसे में हम आज मौजूद हैं यहाँ पर वृद्ध आश्रम के अंदर और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार से यहाँ पर जो बुजुर्ग रहते हैं उनके साथ में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ में एक अंकल जी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2 घंटों से मैं इन्हें देख रहा हूँ कि हर एक बुजुर्ग के पास जा कर के और मूंगफली और साथ में ये गजक की पट्टियाँ वगैरह ये दे रहे हैं। अंकल जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं बिहार से आता हूँ, छपरा जिला से। यहाँ पर मैं लक्ष्मी पार्क में रहता हूँ। जी, आपको इस आश्रम के बारे में कैसे पता लगा और कितने सालों से आप इस आश्रम में सेवा कर रहे हैं? ये आश्रम में मैं 5 साल से सेवा कर रहा हूँ। 5 साल से हर बार मकर संक्रांति को जरूर आता हूँ जी, और बुजुर्गों का से हाल चाल पूछता हूँ जी, उनकी समस्याएं सुनता हूँ जी। और मुझे लगता है कि मानवता अब खत्म हो रही है। मानवता को जागृत करने के लिए हम लोगों के आगे आना है। अच्छा, ये जो 70 से 75 बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं, जो तारकेश्वर जी इनको रख रहे हैं, उन तारकेश्वर जी के बारे में आप क्या कहेंगे? तारकेश्वर जी को कहेंगे बहुत भला कर रहे हैं जी। बुढ़ापे में सेवा करना सबसे बड़ी पुण्य है जी। आप पुण्य के काम कर रहे हैं, बहुत सहायता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, तारकेश्वर जी को। अच्छा, आपने अभी देखा है कि जैसे यहाँ पर आश्रम की बिल्डिंग भी बन रही है जी, तो लोगों से जो आपको देख रहे हैं उन लोगों से आप क्या गुजारिश करेंगे यहाँ के लिए? गुजारिश करेंगे सहयोग करें जी, धन से सहयोग करें, हो सकता है शारीरिक बल से सहयोग करें जी। हाँ, सहयोग करने के हम आशा उम्मीद रखते हैं जी जी। धन्यवाद। हमारे साथ में संस्था के संचालक तारकेश्वर जी मौजूद हैं। हम तारकेश्वर जी से जानेंगे कि आज मकर संक्रांति पर यहाँ जो बुजुर्ग लोग रह रहे हैं इनके लिए क्या स्पेशल खाने का अरेंजमेंट किया गया है और किन की तरफ से आज के खाने का अरेंजमेंट है। आज जो है सो आपको आज त्योहार है जी। लोग घर से मकर संक्रांति है जो कि हर लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अपनी अपनी इलाके का जो प्रसाद जी, होता है जी। वो ले आते हैं और आ करके उनकी वो श्रद्धा होती है। किसी का खीर होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का होता है, लेकिन कचौड़ियाँ हो जाती है और जो है सो छोले भटूरे हो गए। रोटी सब्जी तो रोज खाते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम इसी तरह का है और आज इसी तरह का भंडारा है और ये सब बुजुर्गों को किया जाएगा। तिलकुट है जी। और एक जो है बिहार में उसको लाई बोलते हैं जी। इधर रेवड़ी बोलते हैं, अलग अलग कहानी है। तो ऐसे भी है भंडारा और लोग आ रहे हैं ऐसे ऐसे सज्जन दानी भाई अपने परिवार के साथ आकर के साथ में आते हैं, खिलाते हैं। धन्यवाद। अनेक तरह के लोगों का खाना होता है और आज किसी का रोक नहीं होता। आज पूरी छूट दे दी जाती है कि जो खाओ खाओ, क्योंकि ज़्यादा ये खाते हैं तो नुकसान तो है, क्योंकि बिस्तर पर लेटरिन पैखाना करते हैं जी। ये चलते नहीं है। अब त्योहार ही है, एक बीमार पड़ गया तो उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे समस्या होती है। तो ये सब जो है ना बुजुर्गों के आश्रम में ये सब है और करना पड़ता है। आप बाकी इधर दिखा दो बुजुर्गों को। सर, कितने सालों से आप यहाँ आश्रम में सेवा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इस आश्रम में पहली बार आया हूँ जी। बाकी दूसरे आश्रमों में मैं जाता रहता हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा सर, इस आश्रम में आप आए, अन्य और भी आश्रमों में गए होंगे, औरों की तुलना में आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो मैं दूसरे आश्रम में जो जुड़ा हुआ हूँ जी, वो गरीब कन्याओं को और बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, वृद्धाओं को राशन देते हैं। यहाँ एक अलग सिस्टम है जहाँ रहने की व्यवस्था भी है, इनके खाने की व्यवस्था है। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से आप इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग मतलब जो वृद्ध हैं उनके लिए नहीं, जो दर्शक जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स को आप इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, डोनेशन करने की ज़रूरत है, तो उन लोगों को जो डोनेशन करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग अपनी स्वार्थ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो इनकी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए जी। साथ में मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि जो वृद्ध हमारे चल सकते हैं जी, या फिर वो थोड़े कैपेबल हैं, खड़े होने के लायक हैं जी, उनको यहाँ कुछ रोजगार योजना भी हम लोग शुरू करने की बात
करूँगा आज मैं, ताकि वो लोग अपना बैठे और थोड़ा बहुत सिलाई बढ़ाई कलाई बुनाई का काम करते रहें, उससे उनका मन भी लगा रहेगा और थोड़ा आय का स्रोत भी बनता रहेगा। जी, ये मेरा विचार है। धन्यवाद सर। आज की जो यंग जनरेशन है वो अपने माता पिताओं को अपने साथ नहीं रखना चाहती है, किसी कारणवश जरा जरा सी अनबन पर घर से निकाल देती है, जिस कारण से आज ये ओल्ड एज होम हमारे देश के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उन यंग जनरेशन के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने क्वेश्चन अच्छा किया है, लेकिन इसमें सारी गलती बच्चों की नहीं होती है। अगर हम देखा जाए, हम सारा दोष बच्चों ऊपर मढ़ देते हैं। कई बार माँ बाप की परवरिश की भी एक जिम्मेदारी होती है, उस परवरिश का भी एक हिस्सा होता है, उस परवरिश में भी कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का और माँ बाप के बीच में मनभेद और मतभेद आ जाता है। आज क्या है कि लेडीज को भी बहुत समझना पड़ेगा। अब जब बहुएं आ जाती हैं घर में, तो हमें कैसे घर को चलाना है, और जो जेंट्स हैं उनको भी देखना है कि घर में हम बच्चों के बीच में कितनी दखल अंदाजी करें ना करें, क्योंकि आजकल का जो बच्चा है, युवा है, आज की महिला जो है ना पढ़ी लिखी हो गई है। पहले महिला अनपढ़ थी, घर में आती थी, चौका बर्तन झाड़ू बच्चे पाल कर निपटा लेती थी। आज उसके मानसिक लेवल पे फ़र्क पड़ा है। हमें भी ये भी देखना है कि उन बच्चों को उस लायक करें ताकि जीवन में हमें ये दिन देखना ना पड़े। इसमें बुजुर्गों का और बच्चों का दोनों का बराबर रोल रहेगा, ताकि ये परिस्थिति ना बने कि हमें व्रत यहाँ आकर आए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं रोहित वर्मा जी, सुंदर विहार से जी, और छोटा मोटा समाज सेवी हूँ। सर कितने साल हो गए इस आश्रम में आते हुए, या अन्य आश्रमों में अपनी सेवा देते? इस आश्रम में मैं भी गोयल साहब के साथ पहली बार ही आया हूँ। निकिता जी ने इनवाइट किया था हमें जी, यहाँ का थोड़ा सा जायजा लेने के लिए जी, कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। बट अच्छी है फैसिलिटीज, नो डाउट, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि वी नीड टू एक्सपेंड इट जी। हमें फैसिलिटीज को फैसिलिटेट जो कॉरिडोर है उसे, उस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता ज़्यादा है और स्पेस कम है। वी नीड टू हैव अ बिगर स्पेस जी, जिससे हम इनको और अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकें। बस मैं यही चाहूँगा, सब बढ़ चढ़ के योगदान दें और हमारे बुजुर्गों के लिए कुछ करें जी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे। जी जी जी। आज चाहे वो घर की परिस्थितियां लाचार हो या बच्चे इन बुजुर्गों को अपने साथ ना रखना चाहते हो, आजकल का जो ट्रेडिशन चल रहा है कि जो यंग जनरेशन आ रही है वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहती, उस यंग जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन अपनी एक पर्सनल ओपिनियन यही है कि देखिए, हर आदमियों की परिस्थितियां अपनी अपनी होती हैं। घर की अलग होती है, बाहर की अलग होती है। ये जिस भी रीजन से आए हैं यहाँ पे, हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि अगर उनके बच्चे नहीं कर पाए तो हम कुछ कर लें इनके लिए। बस हमारी तो यही मंशा है। थैंक यू सो मच।